दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल जॉब एक्सप्रेस पे। तो जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, इस चैनल पे मैं आपके लिए नौकरियों से जुड़ी ताजा तरीन जानकारियां लाता रहता हूं। तो आज के इस वीडियो में जिस नौकरी के बारे में बात करने वाला हूं वो आपकी होने वाली है एनटीपीसी में, यानी कि उसका पूरा नाम एनटीपीसी लिमिटेड है आपका। तो आज की वीडियो में नौकरी जो होने वाली है वो आपकी होने वाली है एनटीपीसी लिमिटेड में। जो पोस्ट होने वाली है उसका नाम है डिप्लोमा इंजीनियर्स, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो इस रिक्रूटमेंट में आपकी होने वाली है वो आपकी होने वाली है 70 यानी कि 70। तो एनटीपीसी लिमिटेड में होने वाली डिप्लोमा इंजीनियर्स की जो रिक्रूटमेंट है उसमें टोटल नंबर वैकेंसी आपकी 70 है, और 4 तरह के डिसिप्लिन क्या है कि अलाउ किए गए। 4 तरह के जो डिसिप्लिन आपके अलाउ किए गए उसमें पहला माइनिंग है, दूसरा मैकेनिकल है, तीसरा इलेक्ट्रिकल है, और चौथा आपका माइन सर्वे क्या है कि होने वाला है। अगर मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में एजुकेशन क्वालिफिकेशन का आइडिया दूं तो आपको वीडियो समझने में आसानी होगी। तो मैंने आपको जो डिसिप्लिन बताया उससे ही रिलेटेड क्या है कि आपके पास डिप्लोमा क्या है कि होना चाहिए। तो एग्जैक्ट डिप्लोमा क्या क्या अलाउ किया गया है हर एक डिसिप्लिन में, उसको मैं आपको अभी आगे वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले कि मैं शुरू करूं वीडियो और दूं आपको हर एक जानकारी, जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसीजर, एप्लीकेशन फीस और इंपॉर्टेंट डेट्स की जानकारी, उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका दिखता कैसे है। तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका ब्लैक एंड व्हाइट है। ऊपर एनटीपीसी लिमिटेड क्या है कि बड़ा बड़ा आपका क्या है कि लिखा गया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपने आप में ठीक साइज का है और सारी चीजों को क्या है कि इसमें ढंग से और अच्छी तरीके से क्या है कि समझा रखा है। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं एनटीपीसी में होने वाली डिप्लोमा इंजीनियर्स रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत में मैं आपको बता दूं कि क्या है कि आपकी जो नौकरी है वो तो एनटीपीसी लिमिटेड में लगनी है, लेकिन जो आपकी ओरिजिनल साइट होगी जहां पर आप नौकरी करेंगे वो आपकी क्या है कि कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स, यानी एनटीपीसी लिमिटेड की जो कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स है उसमें क्या है कि आपकी नौकरी क्या है कि लगने वाली है। और इस रिक्रूटमेंट में जो आपके कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से जो कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स है उसमें से 3 क्या है कि आपके झारखंड में होने वाले हैं, एक आपका उड़ीसा में है और एक आपका क्या है कि छत्तीसगढ़ में होने वाला है। यानी कि 3 आपके झारखंड में, एक उड़ीसा में और एक आपका क्या है कि छत्तीसगढ़ में क्या है कि होने वाला है। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 70 थी, तो 70 में से माइनिंग की होने वाली है 40, मैकेनिकल की 12, इलेक्ट्रिकल की 10 और माइन सर्वे की क्या है कि 8 वैकेंसी होने वाली है। बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताऊं उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। जैसे कि आप लोगों को, काफ़ी लोगों को पता होगा कि जब कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स किसी भी एरिया में स्टार्ट होते हैं तो कुछ लोगों को क्या है कि वहाँ से क्या है कि हटाना पड़ता है। तो उस टर्म को इंग्लिश में आपका कहते हैं लैंड आउस्टीज, यानी कि कुछ लोगों को जिनको विस्थापित किया गया है इन कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स की वजह से, उन लोगों को क्या है कि ये जो रिक्रूटमेंट आपकी हो रही है डिप्लोमा इंजीनियर्स की एनटीपीसी में, उसमें क्या है कि उनको क्या है कि रिलैक्सेशन क्या है कि आपका मिलने वाला है, रिलैक्सेशन नहीं छूट मिलने वाली है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में और एज लिमिट में। उन लोगों को, जिन लोगों को क्या है कि जहाँ जहाँ ये आपके प्रोजेक्ट्स, जिन जिन प्रोजेक्ट्स में आपकी रिक्रूटमेंट है उन प्रोजेक्ट्स की वजह से जिन लोगों को क्या है कि वहाँ से हटाया गया है, यानी कि उनको विस्थापित किया गया, यानी किसी और जगह उनको क्या है कि ट्रांसफर करना पड़ा है, क्योंकि कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स क्या है कि आपके वहाँ उन जगहों पे स्टार्ट हो गए। तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन से कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स में रिक्रूटमेंट हो रही है, और उनकी वजह से अगर आपको वहाँ से हटाया गया, यानी कि विस्थापित किया गया, यानी कि अगर आप हैं लैंड आउस्टीज इंग्लिश में उसको बोलते हैं, तो क्या है कि आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट में क्या है कि छूट मिलने वाली है। क्या मिलने वाली है छूट मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो पहले क्वालिफिकेशन यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो पहला डिसिप्लिन होगा आपका माइनिंग। तो माइनिंग के लिए आपके पास फुल टाइम डिप्लोमा हो, वो भी माइनिंग इंजीनियरिंग में या फिर माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग इंजीनियरिंग में। 2 तरह के एजुकेशन क्वालिफिकेशन आओ किए गए माइनिंग के लिए। फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा हो आपके पास माइनिंग में या फिर माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग इंजीनियरिंग में, वो भी क्या है कि मिनिमम 70% यानी कि 70% मार्क्स के साथ। लेकिन अगर आप हैं एससी, एसटी और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी तो आपके लिए हो जाएगा सिर्फ पास मार्क्स। और अगर आप है लैंड आउस्टीज, यानी कि अगर आपको विस्थापित किया गया है, जो कोल प्रोजेक्ट्स आपके पार्टिसिपेटिंग कोल प्रोजेक्ट्स हैं इस रिक्रूटमेंट में, तो आपके लिए जो परसेंटेज हो जाएगा वो सिर्फ क्या है कि आपका 50% क्या है कि हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई माइनिंग डिसिप्लिन की। अगला है इलेक्ट्रिकल। तो इलेक्ट्रिकल के लिए क्या है कि आपके पास फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपके पास फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा हो मिनिमम 70% यानी कि 70% मार्क्स के साथ। वहीं एससी, एसटी और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए ये हो जाएंगे सिर्फ पास मार्क्स। और अगर आप है लैंड आउस्टीज, यानी कि अगर आपको विस्थापित किया गया है इन कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स की वजह से, तो आपके लिए परसेंटेज हो जाएगा आपका 50%। इसके अलावा तीसरा जो डिसिप्लिन है आपका वो है मैकेनिकल का। तो मैकेनिकल के लिए आपके पास फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा हो या तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में आपके पास फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा हो मिनिमम 70% मार्क्स के साथ। और इसी के साथ इसमें
में भी सेम है, यानी कि SC ST और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए सिर्फ पास मार्क्स हो जाएगा आपका परसेंटेज। और साथ साथ में अगर आप लाइन आउटस्टीज यानी अगर आपको विस्थापित किया गया इन प्रोजेक्ट्स की वजह से तो आपके लिए परसेंटेज हो जाएगा 50%। इसके अलावा आपका जो लास्ट डिसिप्लिन है वो है माइन सर्वे। तो माइन सर्वे में आपके पास फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा हो, वो भी माइन सर्वे, या फिर आपके पास डिप्लोमा हो माइनिंग इंजीनियरिंग में, या फिर आपके पास डिप्लोमा हो माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग में। 3 तरह की इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन आओ की गई है माइन सर्वे में। एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं, डिप्लोमा इन माइन सर्वे, या फिर डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग, या फिर डिप्लोमा इन माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग, वो भी मिनिमम 70% मार्क्स का। SC ST पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए सिर्फ पास मार्क्स हो जाएंगे, और लैंड आउटस्टीज यानी कि जो लोग विस्थापित किए गए इन प्रोजेक्ट्स की वजह से उनके लिए क्या है कि 50% क्या है कि आपके पास मिनिमम मार्क्स होने चाहिए रेगुलर डिप्लोमा में। तो अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो एज लिमिट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कट ऑफ डेट। तो कट ऑफ डेट है आपकी 12/12/2020, यानी कि 12 दिसंबर आपकी 2020। तो जो मैक्सिमम एज इसमें अलाउ की गई है वो आपकी है 25 साल, यानी कि 25 ईयर्स। इसके अलावा जो लैंड आउटस्टीज है, जैसे मैंने आपको बताया कि जिन लोगों को विस्थापित किया गया इन कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स की वजह से, उनके लिए मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 35 साल है। नॉर्मल एज लिमिट 25 साल है 12/12/2020, यानी कि 12 दिसंबर 2020 को। जो लैंड आउटस्टीज है यानी कि जिनको विस्थापित किया, उनके लिए एज लिमिट क्या है कि आपकी 35 साल होने वाली है। तो 25 साल तो अपर एज लिमिट क्या है कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए होने वाली है। इसके अलावा SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए 5 साल का अपर एज रिलैक्सेशन दिया गया है। उसके अलावा OBC नॉन क्रीमी लेयर जो कैंडिडेट्स हैं उनको क्या है कि 3 साल का अपर एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। इसके अलावा पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी अगर आप हैं जनरल तो 10 साल, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी अगर आप हैं OBC तो 13 साल, और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी अगर आप हैं SC ST कैटेगरी कैंडिडेट्स तो क्या है कि आपको 15 साल का अपर एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, जो नॉर्मल जनरल कैटेगरी के लिए जो आपकी जो एज लिमिट है वो 25 साल होने वाली है। जिन लोगों को विस्थापित किया है उनके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 35 साल है। उसके अलावा कितना एज रिलैक्सेशन मिलना है वो आपको क्या है कि मैंने अभी बता दिया। और एज लिमिट के लिए कट ऑफ डेट आपकी 12/12/2020 क्या है कि होने वाली है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट तो हो गई क्लियर। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में 2 स्टेजें हैं, और दोनों ही स्टेज में आपका क्या है कि ऑनलाइन टेस्ट यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसको हम CBT भी कहते हैं, वो आपका होने वाला है। तो जो पहली स्टेज में आपका टेस्ट होना है उसका नाम है ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें कि क्या है कि आपके 120 MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले हैं। 120 MCQ आने वाले हैं। आपका पहला स्टेज जो है सिलेक्शन प्रोसीजर का, जिसका नाम क्या है कि ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट है। और उसमें सवाल आपके आएंगे जर्नल इंग्लिश, साथ में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग से जुड़े, यानी कि जर्नल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग से जुड़े क्या है कि 120 सवाल आपके होने वाले हैं। और समय आपको क्या है कि 2 घंटे का दिया जाएगा। हर एक सवाल जो है आपका, यानी कि अगर आप हर एक सवाल का जो मैक्सिमम मार्क है वो आपका 1 मार्क है, यानी कि हर एक सवाल 1 मार्क का है। और आपका क्या है कि नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 या फिर 0.25 मार्क्स क्या है कि आपके काट लिए जाएंगे गलत उत्तर के। और जो फर्स्ट स्टेज का आपका ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट है उसको क्लियर करने के लिए आपको मिनिमम क्या है कि 40% स्कोर करना होगा अगर आप जर्नल EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स, और साथ साथ में 30% हो जाएगा मिनिमम। जो फर्स्ट स्टेज का आपका एग्जाम है क्लियर करने के लिए 30% आपको स्कोर करना होगा अगर आप SC ST, साथ साथ में OBC और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स। और जब आप पहली स्टेज ऑनलाइन एग्जाम टेस्ट की क्लियर करेंगे, जिसका नाम ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट है, तो आप जाएंगे स्टेज 2 में, जिसका नाम क्या है कि जिस टेस्ट का नाम सेकंड स्टेज का जो टेस्ट है उसका नाम आपका ऑनलाइन टेक्निकल टेस्ट है। तो पहले वाले का नाम दूसरा है, दूसरे वाले का नाम ऑनलाइन टेक्निकल टेस्ट है। भले ये टेक्निकल टेस्ट है लेकिन इसमें भी क्या है कि 120 ही आपके MCQ क्या है कि होने वाले हैं, और आपको इसमें भी क्या है कि 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और इसमें भी क्या है कि आपका हर एक जो क्वेश्चन है या हर एक सवाल है वो 1 मार्क का होगा, और अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो 1/4 या फिर 0.25% नहीं 0.25 मार्क आपका क्या है कि यानी कि 1/4 आपका मार्क काट लिया जाएगा। तो आपके यही 2 क्या है कि आपके टेस्ट होने वाले हैं। इसके अलावा किसी भी तरह का क्या है कि स्किल टेस्ट आपका नहीं होने वाला है। तो ये तो बात हो गई अब सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में कि कौन कौन सी स्टेजेस आपकी हैं। इसके अलावा और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो भी मैं आपको बता दूं। तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे, यानी कि जो डिप्लोमा इंजीनियर्स के सेलेक्ट होंगे, वो क्या है कि पहले तो 2 साल की क्या है कि ट्रेनिंग पे आपका जाएंगे, यानी कि ट्रेनिंग पे जाएंगे आप 2 साल की, और आपको 24,000 रुपये प्रति महीना मिलेगा 2 साल की ट्रेनिंग के दौरान। नहीं 24,000 रुपये प्रति महीना 2 साल की ट्रेनिंग के दौरान
दौरान आपको मिलेगा। और जब आपकी ट्रेनिंग क्या है कि ख़त्म हो जाएगी तो फिर आपकी क्या है कि आपको परमानेंट हो जाएंगे आप, यानी कि ट्रेनिंग खत्म हो गई, अब आप परमानेंट हो गए। तो उस समय क्या है कि आपकी जो बेसिक पे होगी, जब आप परमानेंट हो जाएंगे 2 साल की ट्रेनिंग के बाद, तो बेसिक आपकी क्या है कि 24,000 रुपये क्या है कि हो जाएगी। बेसिक है, सिर्फ बेसिक आपकी क्या है कि 24,000 रुपये हो जाएगी 2 साल की ट्रेनिंग के बाद। और ट्रेनिंग के दौरान क्या है कि आपको टोटल सिर्फ 24,000 रुपये प्रति महीना क्या है कि मिलने वाला है। तो चलिए, अब हमने सारी चीज़ें जान ली, अब बात कर लेते हैं हम एप्लीकेशन फीस की। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपकी फीस होने वाली है 300 रुपये। उसके अलावा SC ST, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, एक्स सर्विस मैन, और साथ साथ में क्या है कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए किसी भी तरह की फीस नहीं है। SC ST, एक्स सर्विसमैन, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए किसी भी तरह की फीस नहीं है। जनरल OBC और EWS की फीस क्या है कि आपकी 300 रुपये होने वाली है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट ये भी है कि आप फीस कैसे पे करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम इसमें है, लेकिन वो एग्जैक्टली ऑनलाइन सिस्टम आपका नहीं है फी पेमेंट करने का। तो क्या है कि जो NTPC का रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, उसमें क्या है कि पे इन स्लिप क्या है कि उसमें दी गई है, जिसको आप प्रिंट करके और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाके उसके थ्रू क्या है कि आप पेमेंट कर सकते हैं। यानी कि एक तरह का इसमें क्या है कि चालान सिस्टम ही अलाउ किया गया, यानी कि आप NTPC का रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, उस पर जाके पे इन स्लिप है, उसको प्रिंट करेंगे और उसके बाद आप SBI में जाके फ़ी पे करेंगे। और जब आप फ़ी पे SBI में करेंगे तो उसके बाद वो आपको कोई यूनिक नंबर वगैरह या फिर पेमेंट नंबर वगैरह देंगे, जिसको क्या है कि जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन अपनी भरेंगे तो उसमें क्या है कि आपको वो सब क्या है कि डालना पड़ेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अब आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो कि फ़ी पेमेंट कैसे करना है, इसके अलावा किन किन चीज़ों को क्या है कि आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन में अपलोड करना है, तो अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन का जो पहला पेज है उसमें राइट हैंड साइड में क्या है कि हाउ टू अप्लाई दिया गया है। तो उसमें क्या है कि आपको सारे इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे। हाउ टू अप्लाई नाम का पैराग्राफ है, उसमें आपको सारे इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे और हाउ टू अप्लाई नाम का जो पैराग्राफ है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में राइट हैंड साइड पर पहले पेज में क्या है कि होने वाला है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी चलेगी कब से कब तक। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन क्या है कि आपकी 23 नवंबर यानी कि 23/11/2020 से लेके क्या है कि 12 दिसंबर 2020 तक चलने वाली है। 23 नवंबर 2020 से लेके 12 दिसंबर 2020 के बीच में क्या है कि आप कर पाएंगे आपका NTPC डिप्लोमा इंजीनियर्स की इस रिक्रूटमेंट 2020 के लिए अप्लाई। तो आपको करना अब ये है कि जो लास्ट डेट है 12/12/2020 यानी कि 12 दिसंबर 2020, वो अभी ठीक ठाक दूरी पे है। तो मेरी आप लोगों को सलाह है कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पे मैंने आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक दिया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा पढ़ लीजिए। ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक वैसे भी ज़्यादा बड़ा क्या है कि आपका साइज में है नहीं, तो उसको ढंग से पढ़ के आप श्योर हो जाएं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। इसके अलावा अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो वो भी क्या है कि आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अलावा हाउ टू अप्लाई को पढ़ना आप ना भूलें। और जब आप श्योर हो जाएं कि हाँ आप एलिजिबल हैं इस रिक्रूटमेंट के लिए, यानी डिप्लोमा इंजीनियर्स की इस रिक्रूटमेंट के लिए NTPC लिमिटेड में, तो उसी के नीचे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के नीचे मैंने आपको अप्लाई का लिंक दिया। तो अप्लाई के लिंक को करके क्या है कि आप अप्लाई के लिंक को टैप करके क्या है कि अपने आप को रजिस्टर कर पाएंगे, यानी कि अप्लाई कर पाएंगे NTPC लिमिटेड में निकली डिप्लोमा इंजीनियर रिक्रूटमेंट 2020 के लिए। दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो लगा है अच्छा तो दीजिए इसे लाइक, शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरा चैनल जॉब एक्सप्रेस, ताकि आपको नौकरियों से जुड़ी ताज़ा तरीन जानकारी मिलती रहे। इसके अलावा क्या है कि आप मुझे फेसबुक और कोरा पे मेरा जॉब एक्सप्रेस का पेज है उसको कर सकते हैं फॉलो। पेजेस को फॉलो करने का सिंपल सा फायदा यह है कि नौकरियों के अलावा मैं ढेर सारी नौकरियों की जानकारी क्या है उन 2 पेजेस पे क्या है कि करता रहता हूँ पोस्ट। तो दोनों पेज का लिंक मैंने आपको क्या है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इसके अलावा आप चाहें तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इसके अलावा मैंने एक और नया चैनल बनाया जिसका नाम है M for मयंक। तो अगर आपको चैनल चेकआउट करना है, उस चैनल पर बेसिकली मैं कुछ भी जो मुझे इंटरेस्टिंग स्टफ लगता है उस रिलेटेड मैं क्या है कि वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो आप आई बटन क्लिक करके उस चैनल को ढूंढ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको उसका लिंक दिया तो आप वहाँ से भी जाके चेक कर सकते हैं, या फिर जो आज का वीडियो वो खत्म होगा तो सब्सक्राइब बटन के बगल में भी क्या है कि मैंने उस चैनल का लिंक आपको M for मयंक उस चैनल का नाम, तो उस चैनल का लिंक वहाँ पे क्या है कि जब वीडियो खत्म होगा तो सब्सक्राइब बटन के बगल में क्या है कि आपको लिंक मिल जाएगा। दोस्तों चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नई नौकरी के साथ। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।